मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग के एक बार फिर मरहूम अरशद शरीफ साहब उनके बारे में जो उनके केस में नई पेशरफ्त आई है उस बारे में बात करेंगे। जब FIR दर्ज हो गई, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज हुई, तो उस केस में कुछ एक बार फिर नए सिरे से जो है तेजी आई है। तो उसके अलावा अरशद शरीफ की वालदा और उनके घर वालों को ब्रीफिंग दी जा रही है ताकि किसी मखसूस बंदों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कराई जाए। और एक नया जो इशू चल रहा है कि इमरान खान साहब का एक नया सबूत सामने आने जा रहा है। जराए से पता चला है कि वो अपने पार्टी खास ओहदेदार है, उनको वो हदायत दे रहे हैं कि चूंकि लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद और हुकूमत पर जल्द इलेक्शन कराने का दबाव बढ़ाने के लिए अरशद शरीफ के केस को फिर से इसमें जान डाली जाए और तेजी ला के फौजी अफसरान या हुकूमत, वफाकी हुकूमत पर जो है वो इल्जामात लगाए जाए ताकि उनका जो नए आर्मी चीफ आए हैं एक दबाव बढ़ाया जा सके। तो इस बारे में हमारे सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब उन्होंने बताया कि एक मीडिया हाउस बारे में भी ये बात सामने आ रही है और कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिसमें PTI के कोई खास जो ओहदेदार हैं, खास अहमियत के हामिल हैं, उनकी करप्शन के बारे जो अरशद शरीफ का मोबाइल वहां से मिला है उसके डाटे में से ये चीज सामने आई है कि किसी का स्कैंडल उनके पास मौजूद था। अब हुकूमत ने तमाम एजेंसियों को तमाम सहूलतें फराहम की कि इसकी मेरिट पर इंक्वायरी करके इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। जराए से मुराद सईद साहब का भी नाम जो इस मामले में वो लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो अब सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा। तो अगर कोई अपना इसमें मौक़िफ़ बताना चाहे तो हम वो भी बता देंगे। अब देखना है इस ज़ाविये पर भी अब तफ्तीश हो रही है कि अरशद शरीफ को जब बाहर भेजा तो जो थ्रेड था जिसका उन्हें बता के बाहर मुल्क से भेजा गया, उस थ्रेड की इंफॉर्मेशन जो हुकूमत के पास आती है उसके क्या जराए थे, वो कहाँ से थ्रेड अलर्ट जो है वो जारी हुआ था। क्योंकि थ्रेड अलर्ट जारी होने के बाद हमारी एजेंसियां मौजूद हैं, एजेंसियां उस पर काम करती हैं, उनको बताया जाता है। तो जब इस किस्म के थ्रेड होते हैं तो वो फिर पहले यहाँ पर हुकूमत जो हमारी एजेंसियां हैं, जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वो उस पर काम करते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा जराए से ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि अरशद शरीफ के मामला जो है वो यहाँ पाकिस्तान की आर्मी और हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ जो चल रहे थे वो यही थे कि आपको किसी किस्म का कोई थ्रेड अलर्ट नहीं है और ना ही कोई ख़तरा है, आप वापस आ जाए। बल्कि सुना है कि उनकी डील भी हो चुकी थी और वो वापस आने जा रहे थे। सुनने में आ रही है, जो हमने नसरुल्लाह मलिक साहब के व्लॉग में भी सुना, इसके अलावा भी कुछ मीडिया कारकुन और कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा या उनके साथी वो अरशद शरीफ की फैमिली पर ये दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो आर्मी ऑफिसर्स और हुकूमत का इस बारे में नाम ले और इनके खिलाफ जो है तफ्तीश का जो निज़ाम है उस तरफ को मोड़ा जाए। अब खुर्रम और वकार, अब ये भी देखना है कि खुर्रम और वकार के पास किसने भेजा।
ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि अब अरशद शरीफ का अभी वीज़ा मौजूद था, तो दुबई से उसे कीनिया किसने भेजा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि दुबई की तरफ से प्रेशर डाला गया या दुबई ने मजबूर किया कि अरशद शरीफ दुबई को छोड़ दे, तो ऐसे कोई शवाहद भी सामने नहीं आए और ना ही अरशद शरीफ का वीज़ा दुबई से ख़त्म हुआ था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा और अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसमें इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग सामने आने जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब अपने पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी कर रहे हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया और हुकूमत अब इलेक्शन का टाइम फ्रेम तैयार करने के लिए भी लैतो-लाल से काम ले रही है। इसलिए अरशद शरीफ के केस को नए सिरे से उभार कर अपनी नाकामियां जो है उनको पीछे किया जाए, ताकि अपने चाहने वाले जो नए उनके वोटर सपोर्टर हैं उनकी मायूसी को ख़त्म करने के लिए अब उनको एक नया इशू अरशद शरीफ वाला बताया जाए, ताकि वो पिछला जो उनका बयानिया है जिसमें उनको काफ़ी सारी नुकसान हुआ है या कह लें नाकामी हुई है, उनका ख्याल है कि वो अरशद शरीफ के केस को उसमें ला के तो एक नई रूह जो फूंकी जाएगी अपने वर्करों में, वो अरशद शरीफ का केस है। तो पता चला है कि हुकूमत इस पर बड़ी तेज़ी से एजेंसियां काम कर रही हैं और बहुत जल्द जो मोबाइल से डाटा मिला है, क्योंकि मोबाइल मिल गया है, उसमें पार्टी के किसी सुनने में आ रहा है खास किसी अहम रहनुमा की करप्शन के सबूत भी उसमें से मिले हैं। अरशद शरीफ के जो घर वाले हैं उनको भी जो असल हकायक जब उनके सामने सबूत आएंगे तो जो उनको उभारा जा रहा है या कायल किया जा रहा है और केस की डायरेक्शन को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को नाकामी का सामना होगा, क्योंकि जब असल हकायक असल सबूत सामने आ जाएंगे और रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी कि हम जो है अरशद शरीफ के केस पर भी सियासत करने जा रहे हैं, तो इसमें उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायूसी होगी जो इसे कैश कराने के लिए एक दफ़ा फिर इसको जो है वो सामने ला रहे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत से FIR दर्ज हो गई, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जो सबसे अहम काम हुआ है वो ये है कि इस केस में स्पीड लग गई, तेज़ी आ गई, इस केस में तेज़ी आ गई और तेज़ी आने के साथ साथ जो चीज़ें मंजर से गायब थी या छुपाई जा रही थी अब वो भी सामने आ जाएंगी और उम्मीद है कि अरशद शरीफ के जो असल कातिल है वो सामने आ जाएंगे और इस पर हुकूमत जो है और हमारी एजेंसियां जो है, कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं, वो सारे काम कर रहे हैं और अल्लाह करे कि अरशद शरीफ के असल कातिल जो हैं, असल साजिशी जो हैं, जिनको इस कत्ल में कोई फ़ायदा मिलना है या मिलना था, जो भी सूरत हाल है, इसमें अल्लाह ताला करम करे और मेरिट हो और असल मुल्ज़मान तक जो है वो पहुंचा जा सके। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।